Hello everyone and welcome to the channel of Social with Chaya Tiwari. In this video we are going to do class 8 first chapter introduction, how and where. Let's begin. Before that, कोई बच्चा चैनल पर नया है या बाई चांस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे टैप कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके क्लास की आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम सब व्हाट इज कॉलोनियल औपनिवेशिक क्या होता है इस टॉपिक को कवर करेंगे। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश दियर रूल, सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा। इस किताब में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ने अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल दियर एक्सपेंसेस, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइस, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस that they came about as a consequences। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हेन द सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस एज कोलोनियलाइजेशन। जब एक देश, यहाँ सबजुगेशन का अर्थ होता है अधीन करना, औपनिवेशिक होता है जिसका अर्थ होता है जैसे कोई भी एक देश दूसरे देश पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दबदबा बना लेता है तो उसे हम सबजुगेशन कहते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे हम औपनिवेशिकरण कहते हैं। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे। हम ये भी समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलाव को एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। दैट इज़ वाई, इसीलिए द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत अर्थात कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।